जी मैं सुबह किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहाँ से सुरसुरा का अंदर तेजा जी के मंदिर में तेजा जी के दर्शन करेंगे। रूपनगढ़ के अंदर वो वहाँ ट्रैक्टर रैली का आयोजन रूपनगढ़ के और उस इलाके के किसान कर रहे हैं, उनको संबोधित करेंगे और वहाँ से मकराना आएंगे। बीच में किसान कोई संगठन उनका जो स्वागत करेंगे वो जरूर पूरे रास्ते के अंदर करेंगे। और यहाँ किसान महासभा महासम्मेलन मकराना में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी आप लोग देख ही रहे हो। ट्रैक्टर कितनी दूर चलाएंगे? ट्रैक्टर चलाकर आने की बात नहीं, ऐसा कोई भी ट्रैक्टर चलाकर आने की बात हम लोगों की तरफ से, संगठन की तरफ से नहीं कही गई कि ट्रैक्टर चलाने की आवश्यकता होगी। ट्रैक्टर भी चलाएंगे, पैदल चलने की आवश्यकता हुई। भट्टा पासोल के अंदर सैकड़ों किलोमीटर राहुल गांधी जी पैदल यात्रा भी उन्होंने करी। हनुमानगढ़ गंगानगर में आज से 4 साल पहले उस तपती धूप के अंदर राहुल गांधी जी किसानों के लिए पैदल भी चले। जहां भी किसानों की आवश्यकता होगी राहुल गांधी हर समय तैयार थे। कांग्रेस पार्टी तैयार थी, आज भी रहेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नागौर में आकर राजनीति करना चाहते हैं किसानों के नाम पर। आप क्या कहेंगे? आज देश के किसानों को किस बात की आवश्यकता है? हम लोग अपनी राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर एकजुट होकर धर्म, जाति, राजनीतिक विचारधारा से हम लोग बटे हुए। जब भी देश के किसानों की ये स्थिति हुई, जब भी देश की ये स्थिति हुई, ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का आज दिन नहीं। हम लोग सब एकजुट होकर भारत के लिए, किसान के लिए, अगर आज ये हम लोगों की ये सोच रहेगी, इतिहास हम लोगों को माफ नहीं करेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात है, उन महापंचायतों के अंदर आज माफी मांगने की क्यों जरूरत पड़ गई? आज किसान खुद आगे बढ़कर माफी मांग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने हम लोगों के अंदर दूरियां कर ली है। जो भी हम लोगों में तनाव था, जो भी हमारे मतभेद थे, उनके लिए हम सार्वजनिक तौर पर हर महापंचायत के अंदर अनिवार्य तौर पर उत्तर प्रदेश के किसान सबसे पहले माफी मांगते हैं कि हम दोनों के बीच में अंदर वर्गों में, धर्मों में आपस में दूरियां हो गई है। तो मेरा उनसे को भी यही सलाह है कि ये राजनीतिक से ऊपर उठकर हम लोगों का आज ये आवश्यकता है कि सब एकजुट होकर इन किसानों के लिए हम लोग संघर्ष करें, नहीं तो इतिहास हम लोगों को माफ नहीं करेगा। भाजपा का किसान मोर्चा भी नागौर में सक्रिय है, वो इस सभा को फेल करने के लिए कल से दौरे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो किसानों की सोच भी नहीं है। मोर्चा सिर्फ बताने के लिए कागजों के अंदर है। कितना असफल कर पाएगा कल का दिन बताएगा। जो लाखों किसान यहाँ आएंगे। कल उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार बनते ही राज्य सरकार ने किसानों की सब्सिडी बंद कर दी। क्या कहेंगे आप इसको? राजस्थान सरकार ने किसान के संदर्भ में सबसे पहले तो कृषि ऋण माफ किया। राजस्थान सरकार के जो दायरे के अंदर चाहे भूमि विकास बैंक और कोऑपरेटिव बैंक आती है, उनके तमाम संस्थाओं के कृषि ऋण राजस्थान सरकार ने माफ किया। केंद्रीय बैंक को राजस्थान सरकार लगातार ये कहती आ रही कि ये जिम्मेवारी आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। जब उनके तरफ से जवाब नहीं आ रहा तो किसानों को उनके भरोसे नहीं छोड़ा। बाद में राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को वन टाइम सेटलमेंट, आज लाखों करोड़ रुपए कॉर्पोरेट के वो माफ कर रहे हैं। वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी जो भी भूमिका राज्य सरकार की है वो उसकी जिम्मेवारी भी लेने के लिए तैयार है। पर केंद्र सरकार ने उस चिट्ठी का जवाब अभी तक नहीं दिया। माफी तो उनको मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को मांगनी चाहिए कि हम लगातार जो व्यवस्था के अंदर उनके तरफ से योगदान चाह रहे हैं वो योगदान नहीं कर रहे। आज राजस्थान का किसान भारतीय जनता पार्टी की जो कृषि मोर्चा है, उन्होंने कभी खेती नहीं करी, कभी भी उन्होंने मांग नहीं करी अपनी खुद की सरकार से। रात को कड़ाके के ठंड के अंदर किसान राजस्थान का खेती कर रहा है क्योंकि रात को उसको बिजली मिल रही है। राजस्थान सरकार ने फैसला किया, कई जिलों में इसकी व्यवस्था शुरू कर दी है। नागौर में भी आने वाले साल के अंदर नागौर का एक भी किसान रात को कड़कड़ाती सर्दी के अंदर अपने ट्यूबवेल के ऊपर खेती नहीं करे, दिन के अंदर बिजली की व्यवस्था कराने का फैसला किया गया। क्या दिया है? ये दिया है। हर क्षेत्र के अंदर आप लोग सिर्फ गुणगान गाते हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्फत से राजस्थान के किसानों के साथ क्या आपने असर किया? मैं मेरे गृह जिले की बात कर रहा हूँ। 1200 करोड़ का क्लेम आप राजस्थान के किसानों के साथ खड़े नहीं रही। आप टाटा AIG पूंजीपति कंपनी के साथ खड़े रहे। जब कृषि मंत्रालय के अंदर भारत सरकार के अंदर जब गया, मोदी जी के पास गया, तो हमको सिर्फ 400 करोड़ रुपए के अंदर सेटलमेंट किए। हमारे 800 करोड़ रुपए
बाड़मेर के किसानों के लेकर आपने टाटा एआईजी पूंजीपतियों को दिए, ये हकीकत है। वो लोग किस आधार के ऊपर ये बात कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? आज इस बजट के अंदर उन्होंने किसानों को क्या दिया? उल्टा किसानों को दिया हुआ तो उसके अंदर उन्होंने कमी कर ली। मेरा खुद का मंत्रालय सीएडी, उसके अंदर जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा कि एक योजना इजबिक बनाएंगे। पहले तो 2 साल वो योजना बंद करी है, 2 साल पहले एक योजना इजबिक के नाम पर उन्होंने योजना चलाने की बात करी। आज 2 साल से किसान के जो खाले हैं, जो नहरें हैं, उनके लिए भी उन्होंने पूरे के पूरे योजना ठप और बंद कर दी। राजस्थान के साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, कोई भी पेयजल की योजना के अंदर, केंद्र की योजना के अंदर 90% तक जो धन था, जो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त 90% केंद्र देता था और 10% राज्य सरकार देती थी। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो आज 90% की जगह 50% कराया है, क्या ये राजस्थान के हित के लिए है? और क्या हुआ या नहीं हुआ, नागौर की जनता को, राजस्थान की जनता को वो जवाब दे। इजबिक की योजना हम लोगों के नहरी व्यवस्था के अंदर बंद हुई है या नहीं हुई है, वो जवाब दे। उनके पास कोई जवाब नहीं। नागौर की धरती को ही कल के सम्मेलन के लिए कैसे चुना गया, और प्रदेश की कांग्रेस में भी जो लंबे समय से जो खींचतान का माहौल चल रहा है, कहीं उसको भी यहाँ पे सामंजस्य बिठाने का प्रयास नहीं हो रहा है? नागौर की जनता किसानों का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। ये धरती किसानों की अगुवाई करने वाले नेताओं की, बलदेव राम मिर्धा जी ले लो आप, यहाँ के हर समय किसान की जो जागृति के लिए आज्ञावान रही हैं, चाहे नाथूराम जी ले लो। आज की पीढ़ी के अंदर भी अगर राजस्थान की मजबूती से कोई पैरवी कर रहे हैं तो आज यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। चाहे वो चेतन डूडी हो, चाहे वो मुकेश भाकर हो, चाहे रामनिवास गावड़िया हो, महेंद्र चौधरी हो, विजयपाल मिर्धा हो, मंजू मेघवाल हो, ये तमाम लोग मजबूती से राजस्थान के किसानों के लिए मजबूती से आवाज बने हुए। इसलिए राजस्थान के हम लोगों का जो चयन है वो नागौर की धरती का ये चयन। सामंजस्य की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में जो एक ग्रुपबाजी चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? आज देश के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है, किसी ग्रुप के आधार के ऊपर हम लोग खड़े रहेंगे तो देश हमको माफ नहीं करेगा। आज कोई ग्रुप नहीं है, कोई गुट नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। आज हम सब एक हैं। यही हालात हमसे मांग रही है और यही हम एकजुट से मकराना के रैली के अंदर हम लोग सब एकजुट रहेंगे। और यहाँ से इस आंदोलन के अंदर भी हम स्वर समिति से इस आंदोलन का हम लोग समर्थन करते आ रहे हैं और करेंगे भविष्य में। नागौर और यहाँ के आसपास के किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कल की रैली को? आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि हमारा इतिहास हर समय देश के किसानों का नेतृत्व करने का रहा है। कल आप भारी संख्या में आकर इस देश के अंदर आप संदेश दो कि नागौर के किसान इस किसान आंदोलन के अंदर भूमिका नेतृत्व की निभाएंगे। इसलिए आप लाखों की संख्या में आओ और मुझे विश्वास है कल लाखों की संख्या के अंदर नागौर के किसान आएंगे।